स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th विज्ञान विषय का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं जब इससे पहले वाले प्रश्न को देखा यानी कि 2025 24-25 का, तो उसमें से मुझे पता चला कि जो 30 से 40% जो प्रश्न उठाए गए थे उसमें से जो मॉडल पेपर PYQ से ही उठाए गए थे। इसलिए मैं सोचा कि चलो बच्चों के लिए मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना दूं। ठीक है, जो मॉडल पेपर प्रश्न से शामिल रहेंगे, उसी को देखते हुए मैं लेकर आ गया हूं 2020-21 का मॉडल प्रश्न पत्र, यानी कि बोला जाए भी भैया इम्पोर्टेंट प्रश्न। ठीक है, चलिए ज्यादा लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं प्रश्न पे। पहला प्रश्न क्या बोला है कि हाँ, क्या बोला है? दूध है। ठीक है, दूध है तो दूध क्या है? तो दूध के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? जो दूध है वो तो लिक्विड है। ठीक है, ठोस तो नहीं है, ना गैस है। और BC ये क्या होता है मुझे भी नहीं पता। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न 2 नंबर। क्या बोला है कि गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। गैस के कण के बीच आकर्षण बल होता है तो क्या होता है? तो गैस के कण के बीच जो आकर्षण बल हो जाएगा वह कम होता है। ठीक है, प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। क्या बोल रहा है कि बर्फ एक टुकड़ा है जो जल की सतह पर तैरने लगता है। तो क्यों तैरता है बर्फ जल की सतह पर? तो इसका क्या कारण हो जाएगा? जो बर्फ जो है ना, वह जल से हल्का होता है। ठीक है, इसलिए वह तैरने लगता है। आगे देखेंगे प्रश्न 4 नंबर। क्या है कि गर्म करने पर गैस का आयतन, जो गर्म करने पर जो गैस का जो आयतन होता है वह क्या हो जाता है? तो हम क्या जानते हैं? जो गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम प्रश्न 5 नंबर। क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा कपड़ा गर्मियों के लिए आम आरामदायक है? तो आरामदायक कौन सा कपड़ा हो जाएगा? जो सूती कपड़ा है वह गर्मियों के दिनों में आरामदायक होता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम प्रश्न 6 नंबर। क्या है कि प्रोटॉन कण है। तो प्रोटॉन कण क्या हो जाएगा? जो प्रोटॉन है वह धनावेशित यानी कि प्लस चार्ज वाला कण है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। आगे देखेंगे हम प्रश्न 7 नंबर। क्या है कि परमाणु भार बराबर होता है। परमाणु भार किसके बराबर हो जाएगा? तो ये होता है N+P के बराबर। ठीक है, यहाँ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के बराबर भार होता है, मतलब कि द्रव्यमान निकालने बोल दिया मास, तो ये हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे हम 8 नंबर प्रश्न। क्या है कि परमाणु के नाभिक में कौन सा कण उपस्थित होता है? तो परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण उपस्थित होते हैं? तो ये बड़ा सिंपल सा सवाल है। ये हो जाएगा आप लोगों का प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। ठीक है, आगे देखेंगे 9 नंबर प्रश्न। क्या कि इनमें कौन अक्रिय गैस है? तो अक्रिय गैस कौन सा हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा नियान। ठीक है, नियान जो है वह अक्रिय गैस है। आगे देखेंगे प्रश्न 10 नंबर। क्या बोला है कि केनाल किरणें किसका किरण पुंज है? तो केनाल किरणें जो होता है वह प्रोटॉन का किरण पुंज होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे हम 11 नंबर प्रश्न। क्या है कि एक तत्व के समस्थानिक होते हैं। एक तत्व के समस्थानिक क्या हो जाएगा? तो इसका समस्थानिक होता है परमाणु भार, अच्छा, समान परमाणु संख्या। ठीक है, समस्थानिक बोल दे तो समान परमाणु भार हो जाएगा। और समभारिक, ठीक है, ये समस्थानिक हुआ। सम सम अच्छा, अच्छा से लिखते हैं। बोल दिया अगले बार कि समभारिक, समभारिक क्या है? तो समभारिक भिन्न भिन्न परमाणु संख्या है। ठीक है, आगे देखते हैं 12 नंबर प्रश्न। क्या है कि सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। सोडियम यानी कि Na का
जो इसका द्रव्यमान संख्या, अच्छा, इसका संख्या हो जाता है 11, ठीक है। तो पहला कक्षा में क्या लिखाएगा, पहला कक्षा में अधिकतम 2 लिखाता है, दूसरा में 8 लिखाता है, ठीक है। 11 पूरने के लिए कितना हो सकता है, 1। तो ये कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। ये हो जाएगा उत्तर, कोई दिक्कत। आगे देखेंगे प्रश्न 14 नंबर, क्या बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। तो किसी वस्तु का विस्थापन शून्य हो जाएगा, उसके द्वारा तय की गई दूरी जो होगा वह शून्य हो जाएगा, ठीक है। जब विस्थापन ही शून्य हो गया तो तय की गई दूरी तो क्या हो जाएगा, शून्य ही ना होगा। आगे देखते हैं क्या है, ओडोमीटर मापता है। तो ओडोमीटर क्या मापता है, तो डिस्टेंस मापता है, ठीक है, यानी दूरी। आगे देखेंगे हम 16 नंबर प्रश्न, क्या है कि 8 किलोमीटर पर घंटा का वेग डैश मीटर पर सेकेंड के तुल्य होते हैं। तो किसके मीटर पर सेकेंड तुल्य होते हैं, तो जब भी 18 किलोमीटर पर घंटा दे दिया, ठीक है। तो इसे हम, यानी कि ये किलोमीटर पर घंटा है, उसे हम मीटर पर सेकेंड में बदलते हैं, वह क्या हो जाता है, मतलब छोटा करना है, ठीक है। तो इसे हम 18 को हम 5/18 से हम गुना करते हैं, ठीक है। तो ये 18 कट गया, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, देखते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे देखते हैं हम क्या है, 17 नंबर प्रश्न, किसी विशेष दिशा में कण की चाल को उसका क्या कहते हैं, ठीक है, डैश कहते हैं। तो जब किसी विशेष दिशा में कण की चाल, उसे क्या कहेंगे, तो हम इसे वेग कहते हैं, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं हम 18 नंबर प्रश्न, क्या है कि न्यूट्रॉन किसका मात्रक है। तो न्यूट्रॉन किसका मात्रक है, तो ये किसका मात्रक हो जाएगा, बल का, ठीक है। यानी कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो होता है 1 न्यूटन के बराबर होता है, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है। इस प्रकार से एक प्रश्न भी बन सकता है, ठीक है। एक साथ साथ हम 2 या 3 प्रश्न को हल कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि इसका न्यूटन का मात्रक पूछ दिया, तो न्यूटन किसका मात्रक है, तो बल पूछ दिया, ठीक है। तो बल का मात्रक ये भी हो सकता है, ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर 1 न्यूटन भी हो सकता है। इसलिए आप लोगों को दोनों याद रखना है। आगे देखेंगे हम 19 नंबर प्रश्न, क्या है कि न्यूटन गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है। तो बल की परिभाषा पहला जानते हैं, पहला जो होता है जड़त्व को देता है, जड़त्व, ठीक है। दूसरा दूसरा देता है बल को, ठीक है। तीसरा देता है याद मुझे नहीं आ रहा, हमको लगता है क्रिया प्रतिक्रिया देता है, ठीक है। क्रिया क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया। तो दूसरा नियम बोला है, बल हो जाएगा, ठीक है। ये दूसरा नियम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। आगे देखते हैं हम 20 नंबर प्रश्न, क्या है कि ध्वनि तरंगे की चाल सबसे ज्यादा होती है। तो ध्वनि तरंगे की चाल सबसे ज्यादा किसमें हो जाएगा, तो जिसमें से आप लोगों का सॉलिड यानी ठोस में हो जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे हम 21 नंबर प्रश्न, क्या है कि श्राव्य ध्वनि का प्रास होता है। तो श्राव्य ध्वनि का प्रास जो होता है वह 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज हो जाएगा, यानी कि इसे हम बोलते हैं मानव की क्षमता शक्ति, ठीक है। यानी कि 20,000 से 20,000 हर्ट्ज तक, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक व्यक्ति कोई भी मनुष्य सुन सकता है। यदि 20 हर्ट्ज से जो है कम हो गया तो उसे भी नहीं सुन सकता है, और 20,000 से अधिक हो गया तो उसे भी नहीं सुन सकता है, ठीक है, नहीं सुन सकता है। ये हो जाएगा आप लोगों का उत्तर। ये एक साथ साथ में 3 प्रश्न को मैंने इस पे देखा, ठीक है। आगे देखेंगे हम क्या है, प्रश्न 22, क्या बोल रहा है, आवृत्ति एन तथा तरंग दैर्घ्य एन लेमडा तथा वाले तरंग की भी में क्या संबंध है। तो इसमें क्या संबंध हो जाएगा,
हम जब जानते हैं इसका संबंध क्या हो जाएगा, तो भी बराबर अच्छा, भी बराबर एन, ठीक है, एन इंटू लेमडा, ठीक है। ये आप लोगों को कहाँ दिख रहा है, तो ये आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी, अच्छा ए में दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तर इसका। आगे देखेंगे हम 23 नंबर प्रश्न, क्या है कि कार्य का SI मात्रक है। जो कार्य का SI मात्रक क्या हो जाएगा, इसका हो जाता है आप लोगों का कार्य का SI मात्रक जूल, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, सावित्री के अच्छा, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान है, तो जी का मान क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर दूसरा, 6.67 गुना 10 का पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। आगे देखते हैं हम 25 नंबर प्रश्न की चार वस्तुएं पी क्यू आर तथा एस के द्रव्यमान क्रमशः 5 केजी, 10 केजी और 15 केजी है तथा 20 केजी है, तो इसका जड़त्व सबसे अधिक हो जाएगा। हम क्या जानते हैं, जिसका द्रव्य मान यानी कि मास जितना अधिक होगा उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा, क्योंकि इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो ये किसका सबसे ज्यादा द्रव्यमान है, तो 20 केजी, 20 केजी किसका है, एस का, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, एस। किसी को कोई दिक्कत इसमें समझने में, जिसका द्रव्यमान अधिक उसका जड़त्व भी अधिक, एस। आगे देखेंगे हम 26 नंबर प्रश्न, क्या है कि निम्न में से कौन सी सही है, तो कौन सही है, तो इसे हम क्या जानते हैं, एक फॉर्मूला होता है 2AS, 2AS बराबर, ठीक है, भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है, पहचान नहीं आ रहा है, भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये आप लोगों का कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। यानी थोड़ा सा उल्टा दिया है, लेकिन समझने में कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए। आगे देखेंगे हम प्रश्न 27 नंबर, क्या है कि आत्महत्या की थैली कहलाता है, तो आत्महत्या की थैली को क्या कहते हैं, हम लाइसोसोम कहते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे हम क्या 28 नंबर प्रश्न की कोशिका की खोज किसने की, तो जब भी कोशिका का खोज आया, रॉबर्ट हुक ने किया था, तो भी मृत कोशिका का खोज, ठीक है। मृत कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में, लेकिन जब जीवित का बोल दे तो एंटोनिक लीवेनहॉक, ठीक है, एंटोनिक, अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा पेन में इशू आ गया है, ठीक है, चल नहीं रहा है अच्छा से, हाँ यहाँ नीचे लिखते हैं एंटोनिक लिवेन लिवेनहॉक, ठीक है। इसने कब किया था, ये 1675 ईस्वी में किया था, ठीक है, अच्छा 1775 ईस्वी में। 1775 ईस्वी में, ठीक है। ये इसने जीवित कोशिका का खोज किया था, जीवित कोशिका का खोज किया था, ठीक है। आगे देखेंगे हम 29 नंबर प्रश्न, क्या है कि हाँ, जीव बने होते हैं, जीव जीव किससे बने होते हैं, जो जीव होता है वह डीएनए के खंड से बने होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं 30 नंबर प्रश्न, क्या है, रंगीन प्लेस्टिड को कहते हैं, रंगीन प्लेस्टिड को क्या कहते हैं, तो इसे हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे हम 31 नंबर प्रश्न, क्या है कि रक्त है, रक्त क्या है, जो रक्त है, ठीक है, जो रक्त है वह तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है, तरल संयोजी ऊतक है। आगे देखें क्या है 32 नंबर प्रश्न कि रतौंधी कैसा रोग है, जो रतौंधी है वह कैसा रोग है, तो हम उसे क्या जानते हैं, वह रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है, ठीक है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग को रतौंधी कहते हैं। आगे देखेंगे हम 33 नंबर प्रश्न, क्या है,
कार्क कोशिका में पाया जाता है। कार्क कोशिका में क्या पाया जाएगा? तो ये पाया जाता है आप लोगों का सुब्रीन, ठीक है। आगे देखेंगे हम क्या है, शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण है, बनाते हैं। तो शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनाते हैं, तो क्या बनाते हैं? तो ये आप लोगों का एपिथेलियम ऊतक बनाता है, ठीक है। आगे देखेंगे प्रश्न 35 नंबर, क्या कि एमिनो अच्छा एनीमिया नामक बीमारी किस पोषक तत्व की कमी से होती है? तो एनीमिया जो होता है वह हो जाएगा आप लोगों का आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है, ठीक है। आगे देखेंगे हम 36 नंबर प्रश्न, क्या कि एक दीर्घकालीन रोग है, यानी कि दीर्घकालीन रोग बोले यानी कि लंबे समय तक चलने वाला रोग को दीर्घकालीन रोग कहते हैं। वह कौन सा रोग है? तो ये हो जाएगा आप लोगों का एक जमा, ठीक है, जो लंबे समय तक चलता है। आगे देखेंगे 37 नंबर प्रश्न, क्या कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने का संबंध है, बढ़ने का संबंध है, तो किस कारण से बढ़ रहा है? तो ये हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर पहला, समुद्र तल के उठने से, ठीक है। 38 नंबर प्रश्न देखते हैं स्क्रीन पे, क्या बोल रहा है कि पौधे जिन पदार्थ का संश्लेषण करते हैं वे कहलाते हैं। तो कौन से चीज का कौन सा पदार्थ का संश्लेषण करते हैं पौधे? तो ये हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषित करते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे हम 39 नंबर प्रश्न, क्या कि मलेरिया का रोग वाहक है? तो मलेरिया का रोग वाहक हो जाएगा आप लोगों का मच्छर, ठीक है। आगे देखेंगे हम 40 नंबर प्रश्न, क्या कि वे प्राकृतिक पदार्थ जिनका उपयोग मनुष्य अपने जीवन व्यापन एवं विकास के लिए करते हैं क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाएंगे? वस्तु कहलाएंगे, ठीक है। ये था आप लोगों के लिए मोस्ट 40 MCQ वीबीआई वीबीआई प्रश्न, जो एग्जाम में डायरेक्ट देखे जाएंगे प्रश्न को, ठीक है। इसलिए चैनल पे आप लोग नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इससे पहले जो वीडियो बना हुआ है प्लेलिस्ट उस पे जाके देखे, ठीक है, और अपने बेहतरीन पढ़ाई को अपना रास्ता दे, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।